सुप्रभात। आज हम उपन्यास के क्रम में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान के विषय में चर्चा करेंगे। गोदान उपन्यास जो कि कृषक के जीवन का उपन्यास है। गोदान उपन्यास जो कि एक कृषक के जीवन की कथा है। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जितने भी पात्रों का चरित्र चित्रण किया है उसके विषय में आज हम समझेंगे। गोदान का होरी जो कि हिंदी साहित्य का एक अमर पात्र है और प्रेमचंद ने इस साधारण किसान को अपनी कला से एक ऐसा जीवंत पात्र बना दिया कि वह पाठकों की स्मृति पटल पर अपनी छाप छोड़ जाता है। तो आइए हम गोदान का जो प्रमुख नायक है होरी, उसके चारित्रिक विशेषताओं को समझें। गोदान का जो मुख्य पात्र है वह है होरी, जो कि कठोर परिश्रमी है, मानवता प्रेमी है, बहुत ही भोला है, पुरातन विचारधारा का पोषक है तथा आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है। होरी जो कि गहरे सांवले रंग का है, पिचके हुए कपोलों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा है। असमय ही वह वृद्ध जान पड़ता है और उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत के एक गांव बेलारी, वहां का एक सामान्य सा किसान है जिसे कि पैतृक संपत्ति के रूप में लगभग 5 बीघा जमीन मिली है। आर्थिक स्थिति, संस्कारों, अपनी सोच और मानसिकता में वह भारतीय किसान का ही प्रतिरूप है, या कहीं कि भारतीय किसान का ही प्रतिनिधित्व करता है। वह परंपरागत जीवन मूल्यों में आस्था रखता है। उसे ईश्वर तथा ईश्वरीय न्याय में पूरा विश्वास है और हम कह सकते हैं कि वह यह मानता है कि बड़े छोटे, अमीर गरीब ईश्वर ही बनाकर भेजता है तथा यदि कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब हैं तो यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, यह उसका मानना है। अपनी जो उसकी अवस्था है उसके लिए न वह समाज को दोष देता है और न ही व्यक्तियों को और न ही ईश्वर को। वह उसे अपने कर्मों का फल अथवा दुर्भाग्य मानता है। अपनी इसी मानसिकता के कारण वह विद्रोही नहीं बन पाता है, चुपचाप जीवन भर कष्ट सहता है और अपने से बड़े जमींदारों या जो दादादीन जमींदार है उसकी खुशामद करके तथा उनका कृपा पात्र बनने में ही वह अपना भला समझता है। नई पीढ़ी का जो गोबर है, होरी का पुत्र गोबर, वह उग्र स्वभाव का विद्रोही युवक है। वह अपने पिता से तर्क वितर्क करके उसके विश्वासों, मान्यताओं का विरोध करता है, पर होरी उसकी दलीलों को ईश्वर की लीला कहता है और होरी कहता है कि ईश्वर की लीला में टांग नहीं अड़ाना चाहिए और अपनी इसी मानसिकता के कारण वह सामाजिक मर्यादाओं का पालन करता है। गाय को जहर उसका भाई देता है लेकिन दंड उसको भोगना पड़ता है। उसका विश्वास है कि बिरादरी ही सर्वोपरि है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन ही होना चाहिए, भले ही उनके पालन के कारण कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। धनिया जब डांड देने का विरोध करती है तो वह कहता है कि धनिया तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, चुप रहे, हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। और प्राचीन मान्यताओं के कारण ही यह जानते हुए कि वह दातादीन ने बेईमानी की है, मूल से तिगुना वसूल किया है, गोबर के विरोध करने पर भी वह दातादीन को ऋण के बदले अपना घर तथा खेत गिरवी रख देता है। अपनी धर्मवीरता के कारण तथा परंपरा का पालन करते हुए वह सत्यनारायण की कथा करवाता है, आरती की थाली में पैसा डालता है, तीर्थ यात्रा के बाद गांव में चबेना बंटवाता है अर्थात प्रसाद बंटवाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि होरी क्या है, बहुत ही भीरू किस्म का व्यक्ति है। उसे समाज का, बिरादरी का, पंचायत का भय रहता है
तथा धर्म का भी भय रहता है। इसलिए वह कभी धर्म के नाम पर तथा कभी सामाजिक न्याय के नाम पर ठगा जाता है और चुपचाप अत्याचार अन्याय सहता रहता है। अपने संस्कारों तथा मानसिकता के कारण ही वह जमींदार को भगवान के समान मानता है और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करता है। सभी किसानों की तरह होरी भी चाहता है कि गाय खरीदे। गाय खरीदने की इच्छा कुछ तो घर वालों को, विशेषतः बेटा बेटियों को स्वस्थ रखने के कारण भी थी और इससे अधिक सम्मान पाने के कारण, क्योंकि उस समय गाय रखना सम्मानजनक होता था। वह स्वयं कहता है कि द्वार पर कवरी गाय बंधी देखकर लोग पूछें कि यह किसका घर है, तो उन्हें बताया जाए कि होरी मेहतो का घर है। वह धनिया का विरोध करने पर भी गाय घर के भीतर न बांधकर द्वार के बाहर बांधने की हट करता है, केवल इसलिए कि गांव वालों को पता लगे कि होरी ने गाय खरीद ली है। तो भारतीय किसानों की तरह होरी सरल स्वभाव वाला है और धर्म ईश्वर में आस्था रखने वाला तो है ही, परिश्रमी भी है और जुझारू भी। जब तक होरी खेती कर रहा, दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करता रहा। अध बटाई पर खेत उठाने के बाद भी उसने जी तोड़ मेहनत की। कोई भी काम हो, चाहे खेत का या फिर कंकड़ फूटने का, वो सदा कठोर परिश्रम करता रहा। दाता दीन की मजदूरी करते, जब दाता दीन ने डांटते हुए कहा कि हाथ और फुर्ती से चलाओ, तो इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे, तो होरी का स्वाभिमान जाग उठता है और वो जवाब देता है कि चला ही तो रहा हूँ, बैठा तो नहीं हूँ। पर जब दाता दीन ने फिर झिड़का तो होरी इस अपमान से पागल हो उठा और ईख इतनी जल्दी जल्दी काटने लगा कि वह बेहोश हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। पुत्र के प्रति भी उसकी कम ममता नहीं है। यद्यपि गोबर अक्खड़ है, पिता का सदा विरोध करता है, फिर भी वह नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके ऋण के कारण कष्ट उठाए। यद्यपि उसके भाइयों ने सदा उसे कष्ट दिया, उससे ईर्ष्या, उससे द्वेष भाव रखा, अलग हो गए। हीरा ने जानबूझकर उसकी गाय को विष दिया, फिर भी होरी ने बड़े भाई होने के नाते उसकी और उसकी पत्नी की सहायता की। गाय की हत्या के प्रसंग में हीरा को बचाने के लिए वह झूठ ही नहीं बोलता, बेटे की कसम खाकर गांव वालों को विश्वास दिलाता है कि हीरा ने कोई अपराध नहीं किया है। उपन्यास के अंत में यदि हम देखें तो वो जो कहता है उससे उसका पत्नी प्रेम प्रकट होता है। वो कहता है कि मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। तो इस प्रकार होरी एक सरल, निश्चल, सहृदय, परिश्रमी किसान है जो अपनी दुर्बलताओं के बावजूद पाठकों की सहानुभूति का पात्र बनता है और उसका जो कर्मरत आपदाग्रस्त जीवन हमारे मन में अपार करुणा जगाता है और घर की प्रतिष्ठा और कुल की मर्यादा बनाए रखने की चेष्टा में तथा बीवी बच्चों की चिंता में घुलने वाला यह भोला भाला किसान हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है। इसलिए उसे हिंदी उपन्यास का अमर पात्र कहा गया है। अगला पात्र है धनिया, जो कि होरी की पत्नी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं कि वह विरोधी स्वभाव की है, पति परायण है, विनोद प्रिय है, शासन प्रियता है, वाचाल है, स्पष्ट एवं निर्भीक। तो धनिया के चरित्र को यदि हम देखें, धनिया एक गतिशील पात्र है। वह जीवन के कटु अनुभव, संघर्ष, सामाजिक अन्याय तथा पारिवारिक झंझट उसे सामान्य से विशिष्ट बना देते हैं। वह एक अच्छी गृहिणी है, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति वह स्नेह की वर्षा करती है, पतिव्रता है और उग्र स्वभाव वाली विद्रोहिणी नारी भी है। अर्थात जब उसे क्रोध आता है तो वह रणचंडी बन जाती है। विवाह के बाद ससुराल आने पर
वह अपने देवरों हीरा तथा शोभा इन पर संतान की तरह स्नेह लुटाती है। अपना तन अपना पेट काट कर उनका पालन पोषण करती है। परिवार में पत्नी का जीवन पति के साथ इस कदर जुड़ा रहता है कि दोनों का जीवन एक रूप होता है। अतः धनिया को भी होरी के साथ साथ कष्ट सहने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों से जूझते जूझते अपना सुख चैन गंवाना पड़ता है। धनिया की विशेषता यह है कि वह पति की तरह दब्बू और धर्म भीरु बिल्कुल नहीं है तथा समाज के अन्याय और अत्याचार को ईश्वरीय न्याय या कर्मफल मानकर चुपचाप सहन नहीं करती है। जितनी उसकी शक्ति है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, वो उसका विरोध करती है और इसी विरोध से उसका उग्र, कलहप्रिय, दबंग और साहसी व्यक्तित्व प्रकट होता है। सामान्य नारी की तरह उसमें भी दुर्बलताएं हैं। अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? कौन नहीं चाहता कि सब उसका गुणगान करें? धनिया में भी यह दुर्बलता है। वह चाहती है कि उसकी प्रशंसा हो। अतः जब होरी धनिया को बहलाने के लिए भोला की गौ लेने के लिए उससे अपनी ओर से झूठ कहता है कि भोला तेरी तारीफ के पुल बांध रहा था, तो वह प्रफुल्लित हो उठती है, प्रसन्न हो उठती है। गाय आने पर वह बहुत खुश है, पर अपने खुशी को दूसरों पर प्रकट वह नहीं करती। अतः उसे आशंका है कि कहीं इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई आपदा न ले आए। पति की तरह उसे भी मर्यादा तथा परंपरा पालन का ध्यान रहता है, यद्यपि उतना नहीं जितना होरी को। सोना के विवाह के समय सोना की ससुराल वालों के द्वारा जो दहेज न मांगने पर अपनी हैसियत से अधिक दहेज देती है और कहती है कि वे दहेज नहीं मांगते, ये उनकी भल मानस है, पर हमें भी तो अपनी मर्यादा निभानी है। अपना विरोध करने वालों, अपना अपमान करने वालों और अन्याय अनिति करने वालों को वो तनिक भी नहीं बख्शती। फिर भी चाहे वह पति हो, देवर हो या थानेदार हो, यहाँ तक कि पुरोहित हो अथवा पंच हो, सबसे अकेली लड़ने के लिए तैयार रहती है। हीरा के प्रति तो उसके मन में पहले से ही गांठ थी। अतः जब उसे पता चला कि उसी ने गाय को माहुर खिलाकर उसकी हत्या की, तब तो उसका संयम बिल्कुल ही समाप्त हो गया। भाई को बचाने का प्रयास करने वाला उसका पति होरी भी उसकी क्रोध की लपटों से नहीं बच पाता है। धनिया को जाति, बिरादरी, समाज की मर्यादाओं से बिल्कुल लगाव नहीं है, विशेषतः उन रीति रिवाजों तथा आदर्शों से जो अत्याचार और अन्याय पर आधारित होती है। होरी पंचों को परमेश्वर तथा उनके निर्णय को ब्रह्म वाक्य मानकर उनके अन्यायपूर्ण कठोर आदेश को भी चुपचाप सहता है। किंतु धनिया ऐसा नहीं करती। झुनिया को शरण देने का जो अपराध बताकर पंचों ने उन पर जो डांड लगाया था, तो वह कहती है, मैं न एक दाना अनाज दूंगी, न एक कौड़ी कोई डांड दूंगी। जिसमें बोता हो चलकर मुझसे ले ली। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। धनिया के जीते जी यह न होगा। जब होरी को जाति बहिष्कृत करने की धमकी दी जाती है, तब भी धनिया डरने के बजाय होरी को समझाती है कि हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर मुक्ति न हो जाएगी। उसके इन वचनों से उसके विवेक, दूरदर्शिता और संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। जब झुनिया का पिता उससे झुनिया को घर से निकालने की बात कहता है और न मानने पर बैल ले जाने की धमकी देता है, तो वह स्पष्ट कह देती है कि झुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बैल ही तो ले जाना चाहते हो, ले जाओ। इस प्रकार उसमें सच्ची मनुष्यता और वह इन्हीं मानव मूल्यों की रक्षा के लिए जीती है। वस्तुतः अन्याय और अनीति को देखकर उसे आवेश आ जाता है या क्रोध आ जाता है और वह इतना भड़क उठती है कि वह चाहते हुए भी संयम नहीं रख पाती और भविष्य की चिंता किए बिना अपने मन की बात कठोर से कठोर शब्दों में या व्यंग में कह देती है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि धनिया में विवेक भी है, दूरदर्शिता भी है, और वह युग का यथार्थ पहचानती है। समय तथा परिस्थिति के अनुसार वह निर्णय भी लेती है। उसके चरित्र का एक पहलू यदि स्पष्ट वक्ता उग्र स्वभाव की नारी है, तो दूसरा पक्ष उसके स्वभाव में कोमल रूप है। वह ममतामयी माँ है, पुत्र तथा बेटियों के प्रति भी ममता रखती है, पौत्र के प्रति भी उसके हृदय में अगाध प्रेम है। तो धनिया की उत्पीड़ितों तथा दुखी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का एक उदाहरण यदि झुनिया है, तो दूसरा उदाहरण सिलिया है। तो इस प्रकार धनिया उग्र होने के साथ साथ ममतामयी भी है। अगला पात्र है गोबर, जो कि होरी का बेटा है। गोबर जो लगभग 16 वर्ष का है, सांवले रंग का तथा गहरे शरीर वाला नवयुवक है। उसकी खेती बाड़ी के काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वो गांव से कभी इधर कभी उधर इसी तरह गांव में घूमता रहता है, और रिश्ते में जो भाभियां हैं उनसे हंसी मजाक करता है, और स्वभाव से सरल है और भोला है। अतः दुनिया के प्रति आकर्षण तो अनुभव करता है। उसको देखते ही उसकी जवानी अंगड़ाई लेती है, अर्थात वो आरंभ से ही दुनिया को चाहने लगता है। पर यही भोला नासमझ किशोर जब धीरे धीरे जीवन के कटु अनुभवों के कारण जीवन की पाठशाला से बहुत कुछ सीखता है, तो वह आगे चलकर एक उदंड और विद्रोही या अहंकारी युवक के रूप में हमारे सामने आता है। गांव में गांव के नवयुवक तथा शहर में मिल के मजदूरों से अपना नेता मानकर उसके नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। असंतोष और विद्रोह के भाव तो शुरू से ही उसके चेहरे पे झलकते थे, पर अपनी माँ धनिया से उसने स्पष्टवादिता और उग्रता तथा विद्रोह के भाव संस्कार रूप में पाए थे। अतः आरंभ से ही वह पिता की मान्यताओं और उनकी जो धर्म भीरुता है, जो उनका स्वभाव है कि वो चुपचाप अन्याय को सहते हैं, उसका विरोध करता है। उसे न ईश्वर के न्याय में विश्वास है, और न ही भाग्य में, और न ही कर्मफल में। वह धर्म, ईश्वर, कर्मफल आदि को शोषण की एक प्रक्रिया मानता है, शोषण का एक साधन मानता है। जब होरी कहता है कि ईश्वर बड़ा छोटा अमीर गरीब बनाकर भेजता है और सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो गोबर अपना विरोध प्रकट करता है। यह सब मन समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है, वह गरीब को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। इसी प्रकार जब होरी राय साहब की भक्ति भावना, दया, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, तो गोबर स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो। गोबर हमारे सामने एक नई पीढ़ी का ऐसा युवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर परंपराओं, संस्कारों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। वो कहता है कि बड़े लोग दान, धर्म, भगत भजन आदि गरीबों के सिर पर ही करते हैं। वह सब प्रकार से शोषण का विरोधी है, चाहे वो महाजनों का हो, चाहे जमींदारों का हो, चाहे धर्म के ठेकेदारों का हो। वह गांव के महाजनों की तीव्र दृष्टि से निंदा करता है। वह जानता है कि जिसके पास धन है उसकी सब आरती उतारते हैं। जाति बिरादरी, पंच, धर्म के ठेकेदार सब उससे दबते हैं। जब धनिया पंचायत द्वारा लगाए गए डांड को चुकाने की बात करती है, तो वह कहती है कि यदि जाति से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, तो बेटियों का विवाह कैसे होता। तो गोबर उसकी बात काटते हुए कहता कि हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। मूलतः गोबर संवेदनशील, भावुक, सहृदय युवक है। झुनिया को दिए गए वचनों का पालन करता है और माता पिता से भी प्रेम करता है। पिता की मूर्खता और भोलेपन या सड़े गले मूल्यों पर अवश्य खींचता है, खरी खोटी भी सुनाता है, पर अंततः उसके मन में उनके प्रति स्नेह तथा आदर भाव है। बीच में कुछ तो पिता के पोंगेपन अथवा मूर्खता के कारण तथा कुछ अपने धन कमाने की ऐंठ के कारण उसका व्यवहार माता पिता के प्रति थोड़ा अशोभनीय होता है। शहर जाने से पूर्व भी उसे माता पिता की चिंता थी।
वह शहर जाते हुए रास्ते में यह सोचता था कि वह शहर में खूब मेहनत करेगा, रुपए बचाएगा, सबसे पहले एक गाय लाएगा। शहर में रहकर वह कानूनी दावपेच भी सीख गया। दूसरों को मूर्ख बनाकर वह अपना काम निकालने का गुण भी सीख गया था। और सबसे पहले सुर का प्रयोग उसने अपने ससुर भोला पर ही किया। कुल मिलाकर गोबर यथार्थ की धरती से उत्पन्न एक नई चेतना है, या कहीं नई चेतना का प्रतीक है, जो वर्तमान सामंती तथा पूंजीवादी व्यवस्था से संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध था। वह नई पीढ़ी के संत और उससे उत्पन्न जागरूकता तथा विद्रोह को व्यक्त करने वाला प्रतिनिधि पात्र है। वह नई पीढ़ी में जागरूक एवं विद्रोह को व्यक्त करने वाला प्रतिनिधि पात्र है। अगला पात्र है मेहता। मेहता की चारित्रिक विशेषताएं हैं कि वह सिद्धांत और व्यवहार में एक है, अहम की प्रधानता है, सामाजिक दुर्व्यसन है, नारी संबंधी दृष्टिकोण क्या रखते हैं, ईश्वर संबंधी विचार क्या है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने मेहता के माध्यम से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मेहता एक ऐसा पात्र है जो दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर है तथा प्रेमचंद की धारणाओं का वाहक हम उसे कह सकते हैं, या उनके विचारों का प्रतिनिधित्व वह करता है। मेहता व्यवहार और सिद्धांत में सामंजस्य चाहता है। सिद्धांत और आचरण के विरोध को वह धूर्त की संज्ञा देता है, और उसका विश्वास है कि यदि मांस खाना अच्छा है तो खुलकर खाया जाए, और यदि बुरा है तो न खाया जाए। छिपकर खाना मन की काया है। इसी कारण जब वो राय साहब के साथ बात करता है तो वह उनके आचरण से प्रभावित होता है। मेहता संसार में छोटे बड़े के भेद का समर्थन करते हैं तथा उनकी मान्यता है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा से रहते आए हैं, क्योंकि साम्यवाद की आलोचना करते हुए वे बुद्धि, रोग, प्रतिभा, बल इत्यादि का समर्थन करते हैं। मेहता का विचार है कि मुक्त भोग का सिद्धांत आत्मा के विकास में बाधक नहीं है। उनकी दृष्टि में नर नारी का विवाह कर देना जीवन और आत्मा को बंधन में डाल देना है। विवाह एक ऐसा समझौता मानते हैं जिसे तोड़ना सामाजिक दृष्टि से अपराध है। इसलिए वे सामाजिक बंधन में न बंधकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में रहते हुए मुक्त भोग के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मेहता जिस समाज में रहते हैं उसे अभिजात्य वर्ग कहते हैं, या समाज का उच्च वर्ग कहते हैं। इस समाज में व्याप्त जितने भी दुर्व्यसन है वह मेहता में पाए जाते हैं। मेहता के चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वे विनोद प्रिय है। जहां वे एक और दार्शनिक हैं, वहीं विनोदी स्वभाव के भी हैं। वे अपनी मित्र मंडली में बैठकर विनोद प्रियता का कार्य करते हैं। अगला पात्र है मालती। मालती विलासप्रिय नारी है। मेहता के प्रति वह अनुराग रखती है। सेवा और त्याग, नवयुग की प्रतिमा। प्रेमचंद ने प्राय अपने उपन्यासों में पात्र को दिखाया है और उनका जो परिचय दिया है तथा व्यक्तित्व की जो प्रमुख रेखाओं में प्रकाश डाला है, उन्हीं में से एक मालती है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है, जिनकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, वे मिस मालती है। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई और अब प्रैक्टिस करती है। मालती को प्रकृति प्रदत्त रूप मिला हुआ है, अर्थात वह बहुत ही सौंदर्यशाली है। उनके हाव भाव, मुस्कुराहट और उनका जो श्रृंगार है वो सभी को प्रभावित करता है। आगे चलकर भी प्रेमचंद उसके विषय में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी हंसी ही नहीं बल्कि केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। अर्थात वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके लिए दाम मिलते हैं। मालती का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षित है। जो भी पुरुष उसके संपर्क में आता है उससे प्रभावित अवश्य होता है। उसे तितली कहने के पीछे लेखक का यह उद्देश्य है कि वह आधुनिक जागरूक नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और वह स्वाभिमानी भी है, चतुर भी है और हाजिर जवाब है। वह पुरुष मनोविज्ञान को जानती है।
उसके जो विचार है परंपरागत न होकर आधुनिक है। वह संकोचहीन नारी है और किसी भी पुरुष का खाता खींचने में वह विशेष निपुण है। मालती में स्वाभिमान भी है और मेहता से प्रगाढ़ प्रेम करने के बावजूद वह उनकी उदासीनता अपने प्रति उपेक्षा से वो तिलमिला जाती है। उसका अहम जागता है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती। मेहता कठोरता से कहता है, आती हो, बार बार आती हो और फिर अदृश्य हो जाती हो। यह कथन उसकी कई चारित्रिक विशेषताओं को हमारे सामने स्पष्ट करता है। यह उसके आंतरिक भावों को भी स्पष्ट करता है और साथ ही उसके मनोग्रंथियों का भी स्पष्टीकरण करता है। यहीं से मालती के जीवन में एक विशिष्ट मोड़ आ जाता है। यहीं से वह तितली से मधुमक्खी बनने की ओर अग्रसर होती है। भीतर से मधुमक्खी का तात्पर्य है कि जैसे मधुमक्खी फूलों से पराग लेती है और उसे मधु के रूप में परिवर्तित कर देती है, उस मधु का प्रयोग स्वयं न करके उसे दूसरों को लाभ देती है, उसी प्रकार मालती भी भारतीय नारी की गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए सेवा तथा त्याग का मार्ग अपनाती है और शेष जीवन परोपकार तथा जनहित के कार्यों में व्यतीत करती है। कुछ आलोचकों ने मालती के चरित्र में इस परिवर्तन को अस्वाभाविक माना है। प्रेमचंद की आदर्शवादिता कहकर इसकी आलोचना की है, पर इस परिवर्तन को आकस्मिक ऊपर से थोपा नहीं गया है। यदि ध्यान से विचार करें तो हाँ, पता लगता है कि यह आलोचना निराधार है। यदि वह चाहती तो आरंभ में ही पिता, बहनों अथवा परिवार की चिंता न करके किसी पुरुष से विवाह कर लेती, सुखी जीवन बिताती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसमें अपना उत्तरदायित्व समझने की सद्वृत्ति थी। उसने समाज सेवा का मार्ग इसलिए भी अपनाया क्योंकि वह मेहता को अपने इस आचरण द्वारा प्रभावित कर उसको विवाह के लिए राजी करना चाहती थी। तीसरा, मेहता द्वारा अपमानित होने के बाद वह उन्हें तथा दुनिया को यह बताना चाहती थी कि यह आदर्शवादी मेहता से कम संवेदनशील, उदार एवं परोपकार वृत्ति वाली नहीं है, बल्कि उनसे अधिक है। इस प्रकार न तो मालती का मधुमक्खी रोग अस्वाभाविक था, लेखक की आदर्शवादी मनोवृत्ति का परिणाम भी नहीं था, और न उसका स्वच्छंद अविवाहित जीवन बिताने का निर्णय भी पूरी तरह से आरोपित है। यह परिवर्तन केवल आदर्शवादी नहीं मान सकते, अधिक चमत्कारी। अतः प्रेमचंद का भारती के संबंध में यह कथन कि मालती बाहर से तितली तथा भीतर से मधुमक्खी है, पूर्णतः संगत है। अगला चरित्र है राय साहब। राय साहब एक ताल्लुकेदार है, कथनी करने में उनके अंतर है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश के अवध प्रदेश के सेमरी गांव में रहने वाले राय साहब अमरपाल सिंह एक ताल्लुकेदार हैं। उन्होंने भी अपना चोला बदल लिया है। समय की गति पहचान कर उन्होंने काउंसिल की मेंबरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और कुछ दिन जेल में बिताए। खादी पहनना शुरू किया तथा अन्य जमींदारों से अधिक उदार, दयालु इत्यादि दिखाने का प्रयास भी करते थे। अपनी आर्थिक दुर्दशा का भी रोना रोकर उन्होंने सरल और भोले भोले को बुद्धू बनाया हुआ। धनुष भंग का एक जो समारोह हो रहा था, उसके आयोजन के पीछे भी उनका स्वार्थ था। एक ओर वो अपनी प्रजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि वह धार्मिक वृत्ति के हैं, राम के परम भक्त हैं, तथा दूसरी ओर उनका शोषण करना चाहते थे। राय साहब का व्यक्तित्व रौबीला था, दोहरा बदन, ऊंचा कद और गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा और गोरा। राय साहब की कथनी तथा करनी, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर था। सिद्धांत की दृष्टि से वो अत्याचारी विरोधी थे। जब तक जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात कहते थे, के अनुसार किसानों से बेगार लेना, लगान बढ़ाना, बेदखल करना अन्याय है, न्याय और नीति का गला घोटना है। पर वे सब अनीति, अनाचार स्वयं के किसानों पर करते थे। उनके इस स्वभाव को एक और मेहता जैसे पढ़े लिखे जानते थे, दूसरी ओर गोबर जैसा अनपढ़ किसान भी समझने लगा था।
अपने पिता होरी से राय साहब की प्रशंसा सुनकर वह कहता है कि वह सब धूर्त है। भारत के लोग विशेषकर ग्रामीण जन पूजा पाठ करने वालों, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करने वालों को पुण्यात्मा मानकर उनका आदर सम्मान करते हैं। तो राय साहब को भी जब पता चलता है तो वे भी 4-4 घंटे देवता की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा पाठ करने का ढोंग करते। होरी जब राय साहब से मिलने उनके घर जाता तो वो उसे बताते कि वह पूजा कर रहे हैं। वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कुछ देर पहले ही वह बेगार लेने के विरुद्ध की बातें करते हैं, उसे अन्याय बताते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं कि बेगारों ने काम करने से यदि इनकार कर दिया तो धमकी देते हैं कि खाना न मिलने पर वे काम छोड़कर चले जाएंगे। तो राय साहब के माथे पर बल पड़ जाता है। राय साहब देख कर काम करते हैं, अपनी गर्दन दबी होने पर अपमान भी पी जाते हैं और कड़वी बातें भी सुन लेते हैं। मेहता की कटु आलोचना को सहन ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई को कितना पसंद करता हूँ। राय साहब की जो दूसरी चारित्रिक विशेषताएं है या राय साहब की चारित्रिक दुर्बलता राय साहब की चारित्रिक दुर्बलता है कि वे प्रदर्शन प्रियता पसंद करते हैं। झूठी शान या खोटी मर्यादाओं से उनको लगाव है। अपनी इन्हीं दुर्बलताओं के कारण वो अपनी बेटी के विवाह में बहुत खर्च करते हैं। ऋण लेकर भी खर्च करने में संकोच नहीं करते। इलेक्शन लड़ने के पीछे या देश या समाज का हित करने की भावना न होकर प्रतिष्ठा पाने की उनके अंदर हवस। राय साहब अपनी प्रतिष्ठा पर बिल्कुल आंच नहीं आने देना चाहते। उपन्यासकार प्रेमचंद की विशेषता है कि उनकी सहानुभूति सभी पात्रों को उपलब्ध है, अर्थात सभी पात्रों के साथ उनकी सहानुभूति होती है। इसका कारण है कि उनका मानवतावाद तथा यह दृढ़ विश्वास कि दुर्जन व्यक्ति के हृदय में भी देवत्व का अधिवास होता है तथा उसकी आत्मा में राख में छिपी चिंगारी की तरह सद्वृत्तियां सोई रहती हैं, जो अनुकूल वातावरण पाकर जाग उठती है। तो गोदान के राय साहब के अनेक दोष और दुर्बलताओं का चित्रण करने के साथ साथ लेखक उनके सद्गुणों की ओर भी संकेत करते हैं। उनके हृदय में किसानों तथा गांव वालों के प्रति सहानुभूति भी थी। उन्होंने पशुओं के चरागाह के रूप में कुछ जमीन भी छोड़ रखी थी। होरी उनकी इस उदारता के विषय में कहता है कि कई किसान इस गठरी का पट्टा लिखाने वाले थे, अच्छी रकम देते। ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक अपनी मर्यादा निभाते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वो भी कोई आदमी है। इस प्रकार राय साहब के रूप में लेखक ने अपने समय के एक तालुकेदार का यथार्थ चित्रण किया है और उसे अपनी सहानुभूति के रंग में रंगकर उसके अवगुणों तथा गुणों दोनों का विश्लेषण भी किया है। तो इस प्रकार आज हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को समझा।